Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज लेके आया हूँ आपके लिए बच्चों फिजिक्स में रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा था बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम। दोनों में तीन केस की स्टडी किया था और तीनों फॉर्मूले को डिराइव किया था। एक तो रियल था, फिर वर्चुअल इमेज, कनकेव सरफेस के लिए और कन्वेक्स दोनों के लिए। अब चलते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसको वाटर से फिलअप कर दिया। वाटर से फिलअप किया है। अब जो है ये सरफेस है, एक्स वाई सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर का जो पोर्शन है ये तो है बच्चों एयर, जो कि रेयरर मीडियम होगा, और ये वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। इट मीन्स यहाँ पे सेट पेयर ऑफ मीडिया क्या है, एयर एंड वाटर है। एक्स वाई क्या है, इंटरफेस है जो रेयरर को डेंसर से सेपरेट करता है। रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है। अब इनके बाद हमने क्या किया बच्चों, वाटर में एक ऑब्जेक्ट ले लिया O, पॉइंट ऑब्जेक्ट O को प्लेस्ड किया है और इनसे लाइट की रेज आ रही है OA, नॉर्मली आ रही है और नॉर्मली ही जा रही है AB के लोग। जैसे एट फर्स्ट एक रे आई OA जो नॉर्मली AB के लोग चली गई रिफ्रैक्ट होके। दूसरी रेज आई बच्चों OA1 जो XY सरफेस पे फॉल कर रही है और ये ओब्लिकली आई है, ओब्लिकली A1 पॉइंट पे आई है, और ये कंडीशन जो है ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिमेनिंग है क्रिटिकल। तो इंसिडेंस एंगल लेस देन है क्रिटिकल, तो ये रिफ्रैक्ट हो गया अलोंग A1 B1। अगेन फिर अनदर रेज OA2 आई और इस कंडीशन में इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल है, तो ये रिफ्रैक्ट हो गया अलोंग A2 B2, किसके, XY सरफेस के अलोंग। फाइनली OA3 लाइट की रेज आई XY सरफेस पे फॉल कर रही है और इस कंडीशन में इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, तो अब जो है ये रिफ्लेक्ट होगी A3 B3 के लोग। तो हमने क्या देखा बच्चों, वन बाय वन, जैसे हमने 3-4 केस में स्टडी किया। पहले तो ये लाइट की रेज रिफ्रैक्ट हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, और लास्ट में इंटरफेस के अलोंग जा रही है, और फाइनली ये रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट कब होगी, जब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। वही देखो हमने लिख दिया है, कंसीडर XY इंटरफेस सरफेस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ मीडिया रेयर टू डेंसर। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज μ1 and refractive index of denser medium is μ2. Is that clear? अब इनके बाद हमने क्या किया बच्चों, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। लेट अस ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O placed inside the denser medium, it means water, and अब वन बाय वन स्टडी करना है बच्चों 4 केस में, एक OA, दूसरी OA1, तीसरी OA2 और चौथी OA3। तो a ray of light which is coming from O to A on XY interface and passes straight along AB। फर्स्ट केस में क्या हुआ बच्चों कि OA लाइट की रेज XY सरफेस पे पास कर रही है और नॉर्मली AB के अलोंग ही जा रही है। अगेन अनदर रे OA1 obliquely incident on XY and deviated along A1 B1 away from normal when incidence angle less than critical angle। सेकेंड केस में बच्चों क्या है कि इंसिडेंस एंगल जब लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है along A1 B1। फिर थर्ड केस में अगेन अनदर डे OA2 obliquely fall or incident on XY surface and refracted along A2 B2 on XY surface when incidence equal to critical। XY सरफेस जो इंटरफेस है अब की बार रिफ्रैक्ट भी हो रही है XY सरफेस पे ही,
A2B2, ये A2B2। और ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब इंसिडेंस एंगल इक्वल टू होगा क्रिटिकल एंगल। और फाइनली अगेन अनदर रे OA3 इंसिडेंट ऑन XY एंड रिफ्लेक्टेड। अब की बार बच्चों रिफ्लेक्टेड है, अभी तक आया था रिफ्रैक्टेड, बट अब की बार रिफ्लेक्टेड अलोंग A3B3 व्हेन इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। Hence this phenomena is known as total internal reflections। तो बच्चों शुरू के 3 केस में मीडियम चेंज हो रही थी, डेंसर टू रेयर जा रही थी, और लास्ट चौथी केस में क्या थी? डेंसर से गई डेंसर में ही आ गई। तो यही प्रोसेस जो कहलाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2 इसेंशियल कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट है बच्चों कि हमेशा लाइट जो ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर करेगी, ना कि रेयर टू डेंसर। जैसे अभी नोटिस किया था कि वाटर से एयर में जा रही है, ना कि एयर से वाटर में। तो लाइट की रेज जब डेंसर टू रेयर जाएगी तभी जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगी। तो फर्स्ट केस में आप यूं कह सकते हैं लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर है? पहली बात तो ये याद रखना, D फॉर डेंसर है बच्चों, R फॉर रेयर है। तो फर्स्ट केस तो ये है। दूसरी केस आपने नोटिस किया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की केस होगी। जब तक इंसिडेंस एंगल लेस देन क्रिटिकल था तब तक रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो सेकंड केस में आपको याद रखना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये होना जरूरी है। तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये एंगल का साइन है। तो हम यूं कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle। तो ये 2 केस है बच्चों, किसके लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए। तो ये है TIR। तो बच्चों ये इंसिडेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड है। अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और क्रिटिकल एंगल C, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। व्हेन I इक्वल टू C, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, R इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से क्या बच्चों? म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई। बच्चों हमने क्या किया, एयर और वाटर है, तो एक को वाटर जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी मान लिया था और दूसरे की एयर की म्यू ए। तो इन दोनों का रेशियो जो है साइन आर बाय साइन आई फ्रॉम डेंसर टू रेयर के लिए। तो अब जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू बी साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन आर। तो म्यू बी की जगह म्यू बी और साइन आई क्या है? सी के इक्वल है, तो साइन सी इक्वल टू म्यू ए, आर है 90 तो साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। यस।
तो अब है बच्चों म्यू बी अपॉन में म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू ए बी इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी। तो ये रिलेशन हो गया क्रिटिकल एंगल सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो ये बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हमने स्टडी तो कर लिया बच्चों, लेकिन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये फिनोमेना होती है, ये इवेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी इवेंट है जो TIR पे बेस्ड है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो पहले चलिए हेडिंग ही बना देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं TIR। तो एट फर्स्ट बच्चों डायमंड की हम बात कर रहे हैं। डायमंड का नाम सुना होगा, हो सकता है आपने देखा भी होगा। डायमंड जो ना कॉस्टली प्रीशियस स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दूं, डायमंड जो होता है क्या होता है, एक नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स में कार्बन है बच्चों, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है। कितने एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के? 2 एलोट्रोप्स। कई एक और बच्चे 3 कह देते हैं, तो 3 नहीं बच्चों, 2 ही होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीन और दूसरा होता है एमोर्फस। और क्रिस्टलीन 3 टाइप से होता है, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरेन। तो अब जो है डायमंड में स्पार्कलिंग बहुत ज्यादा होती है बच्चों, हम यूं कह सकते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब डायमंड में जो स्पार्कलिंग होती है, ब्रिलियंस, स्पार्कलिंग भी आप कह सकते हैं। स्पार्कलिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? TIR की वजह से ही होती है। TIR के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है लाइट की रेज डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए। तो डायमंड के अंदर जो है पूरी साइंस में डायमंड जो है बच्चों, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है 2.42, इनसे ज्यादा किसी की नहीं होती। और इसमें जो क्रिटिकल एंगल होती है वो 24.4 डिग्री होती है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में इसमें क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने लगते हैं। इट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है, जिसकी वजह से डायमंड स्पार्कल करता है। तो हम यूं एक लाइन में लिख सकते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ड्यू टू TIR। इसमें कुछ नहीं सोचना, सीधा डायमंड की स्पार्कलिंग किसकी वजह से? TIR की वजह से। अब TIR आपको पता ही है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू होती है बच्चों 2.42 होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल जो है ये 24.4 डिग्री होते हैं, ज्यादा है, सबसे ज्यादा है इसकी। और इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है और फिर ये स्पार्कल होता है। तो एक लाइन में हम यूं कह सकते हैं, लाइट की जो रेज होती है, रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इट मींस डेंसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2.42 एंड possesses द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आल्सो स्पार्कल। तो इसीलिए स्पार्कल करता है। तो एक लाइन में ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होती है वो TIR की वजह से होती है। दूसरी बात होती है बच्चों मिराज। अब मिराज क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में, जैसे आप कई एक बार किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो रोड पे जो है ना, ऑन रोड आपको जो है थोड़ा दूर पे वाटर की लेयर दिखती है, हालांकि एक्चुअल होती नहीं बच्चों, वाटर होती ही नहीं। जब वहां तक हम पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, फिर और आगे बढ़ते हैं फिर कुछ नहीं, मतलब दूर से तो वाटर दिखता है बट होता नहीं। ये है मिराज, हिंदी में हम बोलते हैं उसको बच्चों मृग तृष्णा।
मृग का नाम सुना होगा, इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। जो मृग है उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है बच्चों, और उसके अंदर जो खुशबू होती है ना, इतनी बढ़िया खुशबू और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि उसकी खुशबू की तलाश में मृग जो है ना पूरी लाइफ टाइम भटकता रहता है। तो कहने का मतलब उसे ज्ञान नहीं होता कहाँ पे है, उनको यूं तो पता लग रहा है कि हाँ कस्तूरी है, उसकी खुशबू से वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, और ढूंढता फिरता है, यूं लगता है थोड़ा और आगे होगा, थोड़ा और आगे होगा, ऐसे करके पूरी जिंदगी वो तड़पता रहता है। किसकी खोज में? कस्तूरी की खोज में। और उसे पता ही नहीं होता। अगर उसे ज्ञान हो, यहाँ तो नॉलेज की भी बात आ रही है, अगर ज्ञान होता तो वो कस्तूरी को अपने टंग से ऐसा मानना है कि यदि उसको टच करे तो अमर हो जाएगा, लेकिन उसको मिलता ही नहीं, तो उसकी तलाश में भटकता रहता है। मृग तृष्णा, लास्ट में उसकी डेथ ही हो जाती है। ऐसे ही ये घटना भी घटित है, इसलिए इस घटना का नाम भी दिया है मृग तृष्णा। हिंदी में इसको मृग तृष्णा ही बोलते हैं, जो कि फिजिक्स में रिलेट है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों मिराज। जैसे आप यदि उस पानी की तलाश में पूरी जिंदगी भर भटकते रहेंगे और पानी खोजते रहेंगे, नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्चुअल है ही नहीं, बस हमें फील होता है, थोड़ी दूर पे यूं लगता है, क्योंकि लाइट की रेज उसमें डेंसर टू रेयर जा रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, और फिर वहां वाटर की लेयर दिखाई देती है जो कि है नहीं। तो एक लाइन में हम यूं कह सकते हैं मिराज जो है ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये जनरली जो होती है, जनरली अकर इन डेजर्ट, हॉट समर डेज। गर्मियों में ऐसा होता है बच्चों, समर डेज, खास करके डेजर्ट एरिया में ये विजिबल होते हैं। तो ये है मिराज। तो बच्चों ये मिराज की केस है। तो कुछ ऑब्जेक्ट जैसे ट्री वगैरह नदी के किनारे, नहर के किनारे जो होंगे वो उल्टा दिखता है, वो भी मिराज की वजह से ही। तो कहता है ऑब्जेक्ट सच ए ट्री अपीयर टू बी इन्वर्टेड इफ द ट्री इज ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर। यदि पॉन्ड ऑफ वाटर जो है उसमें वाटर है, उसके साइड में अगर पेड़ वगैरह लगे होते हैं तो वो भी इन्वर्टेड दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये भी क्या है? मिराज ही है। ये मिराज की केस है। तो बच्चों अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी जो है ये भी किस पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे। अब जो है ऑप्टिकल फाइबर में क्या है कि हजारों, लाख तो कह नहीं सकता, हजारों या हंड्रेड और थाउजेंड से थिन वायर होती है, बिल्कुल पतली वायर होती है, फाइन फाइबर होती है, फाइन फाइबर होती है, फाइन फाइबर। हाँ, और इसमें क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगा और फिर ये जो है ना ये क्या होती है? कम्युनिकेशंस में हेल्पफुल करती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा पहले जब कीपैड का मोबाइल फोन आया करता तो उसमें जैसे एक साथ हम कितने लोगों को मैसेज भेज सकते थे। अब मैक्सिमम आप चाहे सिलेक्ट कितने भी कर ले, उसमें मैक्सिमम 20 लोगों को मैसेज सेंड कर सकते थे। बट आज के टाइम में जो मोबाइल फोन है उसके थ्रू आप कम से कम 2000 मैसेज एक साथ भेज सकते हैं। जैसे मान लो किसी को गुड मॉर्निंग करना है तो कितने लोगों को कर सकते हैं एक साथ? मैक्सिमम आप उस टाइम 20 लोगों को कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में एक साथ वन टाइम 2000 नंबर को एक साथ सिलेक्ट करके गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। तो बच्चों एक सिंगल फाइबर जो है 2000 टेलीफोन मैसेज को जो है ना कैरी करता विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ये नहीं कि 2000 में कम से कम एक सिंगल फाइबर यूज किया गया है। एक सिंगल फाइबर में कितना है? 2000 मैसेज, 2000 मैसेज कैरी किया जा सकता है। तो अब ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो एक सिंगल फाइबर यूज किया गया, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज किया गया, वे आराम से इसमें 2000 मैसेज एक साथ कैरी किया जाएगा। लेकिन पहले मैक्सिमम था 20, हालांकि 20 भी नहीं होता था,
जहां तक हमें याद है उसमें कभी 4, 5, 7, 8, 10 ऐसे ही होते थे, लेकिन 20 तक नहीं पहुंच पाता था। और आज के टाइम में आप 2000 मैसेज एक साथ कर सकते हैं। फिर ऑप्टिकल फाइबर का एक और यूज होता है बच्चों, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये क्या करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव्ड भी करता है। ये सारी चीजें ऑप्टिकल फाइबर है। ये आपने देखा मिराज है, और ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तीनों क्वेश्चंस जब भी आ जाए इसका सीधा आंसर आपको देना ही है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की ये एप्लीकेशंस है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।